दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी और धांधली के आरोपों के बीच सफल अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में अन्य सफल अभ्यर्थी रांची के मोरहाबादी स्थित बाबू वाटिका में जमा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे। दरअसल परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है। अगली खबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने घोषित की नई पोस्टिंग नीति। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी नई पोस्टिंग नीति का अनावरण किया, जो बल के नॉन गेजेटेड अधिकारियों को प्रभावित करेगी। यह नीति बल के 1,94,053 स्वीकृत कर्मियों में से 98% को उनके लगभग 38 साल के सेवा काल के दौरान प्रभावित करेगी। यह 2017 की नीति को प्रतिस्थापित करती है और बल के कर्मियों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नई तकनीक, ज्ञान और कौशल अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन इस दिन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस बाबत संभावित तारीख भी सामने आ गई है। पहली बार कहा गया कि 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसे मैया सम्मान योजना भी कहा जाने लगा है, उसकी 2500 रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। अगली खबर, झारखंड के लिए बीजेपी की अलग प्लानिंग बता दें कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पराजय से उबरने की कोशिश कर रही भाजपा को कई मोर्चे पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा। संगठनात्मक स्तर पर मजबूती बनाए रखने की कड़ी में पार्टी ने निचले स्तर तक सदस्यता अभियान के लिए जोर लगाया है। सदस्यता अभियान का लक्ष्य भी बड़ा है और इस मायने में महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में शानदार वापसी करके अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया है। नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी को राज्य में नेतृत्वकर्ता की तलाश होगी। अगली खबर, बाघिन जीनत झारखंड सीमा के रास्ते बेल पहाड़ी जंगल में घुसी। डर के साए में ग्रामीण बता दें कि ओडिशा के सिमलीपाल जंगल की बाघिन जीनत झारखंड सीमा के रास्ते बेल पहाड़ी जंगल में प्रवेश कर गई है। बाघिन जीनत के डर से झाड़ग्राम के बेल पहाड़ी सहित कई इलाके की सड़कें सुनसान हो गई। ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए लाउड स्पीकर से सतर्कता अभियान चलाया जा रहा। मालूम हो कि वर्ष 2018 में वन विभाग की ओर से लालगढ़ जंगल में एक बाघ को पकड़ने की कोशिश की गई थी। वह बाघ भी सिमलीपाल जंगल से आया था। अगली खबर, मंत्री संजय प्रसाद ने की उद्योग विभाग की समीक्षा। कहा कि राज्य में उद्योग के विकास के लिए समन्वय बनाकर काम करने पर अधिकारी। झारखंड के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव प्रोजेक्ट बिल्डिंग में उद्योग विभाग के पदाधिकारी के साथ विभाग के कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे, विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहे। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और इस हेतु विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। अगली खबर, बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए बदनाम झारखंड के सीमावर्ती इलाके एक बार फिर से चर्चा में। मतदाता सूची जन्म प्रमाण पत्र में बड़ी हेराफेरी के बाद अब मेरा आधार मेरी पहचान में बड़ा खेल होता दिख रहा। अब की बार घुसपैठ प्रभावित संथाल परगना के साहिबगंज पाकुड़ में जनसंख्या से अधिक लोगों का आधार कार्ड बनाया गया है। इससे पहले यहाँ बाप से बड़ा बेटा होने एवं वोटर लिस्ट में 150% तक मतदाताओं की वृद्धि के मामले सामने आ चुके हैं। दुमका में तौफुल बीबी नाम की महिला को एक ही जन्म तिथि पर 8 बच्चे हो चुके हैं। अगली खबर, एक्शन में झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को किया शोकॉज। झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की अपने विभागीय अधिकारी के असंतोषजनक जवाब से नाराज दिखी। जिला कृषि पदाधिकारी के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था। कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं और उसके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे पाए। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज किया गया है। रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। अगली खबर, बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी और राहुल गांधी पर झूठे केस के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। राज्यसभा में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर झूठे मामले दर्ज करवाने के विरोध में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन बरही पूर्वी पंचायत के बाराटाण स्थित बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया। अगली खबर, 5 साल में जीएसटी मुआवजा 41,000 करोड़ हुआ और झारखंड को मिला सिर्फ 14,000 करोड़। झारखंड ने केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजा का कम से कम 70% राशि मुहैया करवाने का आग्रह किया। राज्य सरकार के मुताबिक बीते 5 साल में राज्य का जीएसटी मुआवजा 41,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन झारखंड को सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे दिक्कतें आ रही है और राजस्थान के जैसलमेर में राज्य के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। अगली खबर, पेशा अधिनियम पर रांची में 24 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय कार्यशाला। पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड की राजधानी रांची में पेशा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा। झारखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से 24 दिसंबर को कार्यशाला आयोजित किया जा रहा। इसका उद्देश्य पेशा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करना है और सरकार के द्वारा इस दिशा में की गई पहल से उन्हें अवगत करवाना है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के सीनियर अफसर समेत कई गण्यमान्य मौजूद रहेंगे। अगली खबर की बात करें तो पारस्परिक स्थानांतरण का नियम बना परेशानी, आवेदन नहीं कर पाएंगे हजारों शिक्षक। जिन शिक्षकों का पूर्व में अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है, उनका पारस्परिक अंतर जिला स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, उन्हें शपथ पत्र में इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी कि उनका पूर्व में अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुआ है। उन्हें शपथ पत्र में इसकी भी जानकारी देनी होगी कि उनका पूर्व में किसी शिक्षक के साथ पारस्परिक स्थानांतरण नहीं हुआ है। इसके अलावा वो भविष्य में भी किसी शिक्षक के साथ पारस्परिक असहमति के आधार पर इस तरह का हस्तांतरण नहीं करवाएंगे। अगली खबर, झारखंड में बालू माफियाओं की बड़ी सक्रियता, सरकारी अफसरों को बना रहे बंधक। चुनाव खत्म होते ही झारखंड में बालू माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही बालू का अवैध उत्खनन रोकने जा रहे अफसरों पर हमला करने के साथ साथ बंधक बनाने से भी बाज नहीं आ रहे। हाल के कुछ दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में इस तरह की कई घटनाएं आ चुकी है, जहां अवैध बालू का उत्खनन रोकने गई अफसरों की टीम पर बालू माफियाओं ने ही हमला कर दिया, तो कहीं उन्हें घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया। अगली खबर, भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत सरायकेला में चंपई सोरेन ने की खास अपील। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सरायकेला में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन ने इंद्र टाटी स्थित शक्ति केंद्र संख्या 5 बूथ संख्या 350 और यूनिक बूथ संख्या 351 का दौरा किया। चंपई सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। अगली खबर, आदिवासी संगठनों ने मोदी सरकार से की अपील, जनगणना परिपत्र में ट्राइबल कॉलम हो। बता दें कि राज्य में धर्म कॉलम का विवाद अभी भी सुलझ नहीं पाया। जनसंख्या और धर्म संस्कृति को बचाने की दिशा में संघर्ष शुरू है। आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आंदोलन के लिए कभी सड़क पर उतरकर तो कभी विधानसभा में अपनी आवाज उठाकर मांग की जा रही है। नगड़ा टोली स्थित सरना भवन में राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उरांव ने बात की और कहा कि 1 जनवरी 2025 से देश में डिजिटल तरीके से जनगणना का कार्य शुरू होने की संभावना है। इस दौरान देश के सभी राज्य की सीमाओं को सील किया जाएगा। अगली खबर, बैंक के कैश काउंटर पर उचक्कों ने काट दिया ग्राहक का थैला, उड़ाए 1 लाख। रामगढ़ में बैंक से पैसे निकालकर घर जाने वाले लोगों को अक्सर बाइकर्स गैंग और उचक्की अपना शिकार बनाते हैं और इन शातिर अपराधियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ही एक ग्राहक का थैला ब्लेड से काट दिया। बैंक के कैश काउंटर पर पैसे जमा करने गई महिला से 1 लाख रुपए उड़ा लिए। महिला को इसकी भनक तब लगी जब वह कैश काउंटर पर अपने थैले से रुपए निकालने लगी। उसने देखा कि थैला फटा हुआ है और 500 के 2 बंडल गायब हैं। यह घटना एक ऐसी महिला के साथ घटी है जो रांची रोड मरार में जूते और चप्पल बेचती है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट मामले में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट मामले में एसपी शंभू सिंह ने थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया, जिनमें पालकोट थाना प्रभारी एसआई मोहम्मद जहांगीर, घाघरा थाना के ओडी पदाधिकारी एसआई कृष्ण कुमार और महिला पुलिसकर्मी दीना टोप्पो का नाम शामिल है। दुष्कर्म पीड़िता के साथ थाने में मारपीट की जानकारी मिलने के बाद एसपी शंभू सिंह ने गुमला एसडीपीओ से मामले की जांच करवाई थी
और जांच रिपोर्ट के आने के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए पालकोट थाना प्रभारी, घाघरा थाना की ओडी पदाधिकारी और घाघरा थाना में तैनात महिला पुलिसकर्मी दीना टोपो को निलंबित किया गया। अगली खबर, शिल्पी नेहा तिर्की ने दिखाया गुस्सा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रबी फसल की राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान जिला कृषि पदाधिकारियों को जमकर क्लास लगा दी। योजनाओं के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने कहा कि जब विभाग की योजना और लाभुकों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है तो अधिकारी मक्खी मारने के लिए बैठक में नहीं आए। उनके पास संबंधित डेटा हो तभी वो बैठक में उपस्थित रहें। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि से संबंधित उनके पास डेटा नहीं हो तब तक वह इस तरह की बैठक में नहीं आए। यह कार्यक्रम महज खाना पूर्ति के लिए नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री ने सिमडेगा, धनबाद, दुमका सहित कई जिलों से विभागीय योजना के बारे में सवाल पूछा। किसी के पास सवाल का जवाब नहीं था और विभागीय अधिकारी को स्पष्ट किया गया कि वो जब भी कार्यशाला में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 498 अंक की तेजी के साथ 78,540 पर बंद। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 23 दिसंबर को सेंसेक्स में 498 अंक की तेजी के साथ 78,540 के स्तर पर यह बंद हुआ। निफ्टी में भी 165 अंक की तेजी रही और ये 23,753 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 331 अंक गिरकर 54,817 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट दर्ज की गई।